रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं, जहां पर बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि सभी को बुला लिया है और श्री भरत जी के आतिथ्य सत्कार के लिए आदेश दिया है। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, सिया राम पहुनाई करे हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज, सिया राम कहा मुदित मुनिराज, सिया राम। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज, सिया राम। मुनिराज भारद्वाज जी ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित श्री भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिरधारी मुनिवर बानी, बड़ भागिन आपुहि अनुमानी, कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि सिरधारी मुनिवर बानी, बड़ भागिन आपुहि अनुमानी, कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज भारद्वाज जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई श्री भरत जी ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई आ नहीं सकता है। रिद्धि सिद्धि सिरधारी मुनिवर बानी, बड़ भागिन आपुहि अनुमानी, कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज भारद्वाज जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ा भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगीं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई श्री भरत जी ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता है। मुनि पद बंदी करऊं सोई आजू, होए सुखी सब राज समाजू, अस कहीं रचेउ रुचिर ग्रह नाना, जहि बिलोक बिलखई बेमाना। मुनि पद बंदी करऊं सोई आजू, सोई सुखी सब राज समाजू, अस कहीं रचेउ रुचिर ग्रह नाना, जहि बिलोक बिलखई बेमाना। अतः मुनिराज के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। ऐसा कहकर रिद्धि और सिद्धि उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं अर्थात लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाषे, दासी दास साजु सब लीन है, जोगवत रहे मन ही मनोदीन है। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया गया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं।
अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार सभी काम करते रहते हैं। सब समाजु सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही वास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। सब समाजु सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम वास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी सपने में भी नहीं है, ऐसे ही सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूं, ऋषि अस आय सुदीन सियाराम। विधि विस्मयदायक विभव, मुनिवर तप बल कीन्ह सियाराम। मुनिवर तप बल कीन्ह सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ यज्र बिहारी। और फिर कुटुंब सहित श्री भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। श्री भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनिराज भारद्वाज जी ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार श्री भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाले वैभव रच दिए। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत वीरत विसारे ज्ञानी। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुन समाज नहीं जाई बखानी, देखत वीरत विसारे ज्ञानी। जब श्री भरत जी ने मुनिराज भारद्वाज जी के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक बहुत ही तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन बिताना, वन वाटिका बिहग मृगनाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन बसन शयन सुविताना, वन वाटिका बिहग मृगनाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विताना। आसन सेज सुंदर वस्त्र, चंदोबों वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल हैं। अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय हैं। आसन पान सुचि अमी अमी से, देख लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तर सबही के, लख अभिलाष सुरेश सची के। आसन पान सुचि अमी अमी से, देख लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तर सबही के, लख अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों अर्थात विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांचित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी भी अविद की अभिलाषा होती है, अर्थात उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, सब कहें सुलभ पदारथ चारी।
स्रक चंदन वनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि के भोगों को सब देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे हैं। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चक, मुनि आय सुखिल बार, सिया राम तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार, सिया राम। संपत्ति चकई भरतु चक, मुनि आय सुखिल बार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है, और श्री भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात्रि को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता है, वैसे ही मुनिराज भारद्वाज जी की आज्ञा से रात्रि भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी श्री भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। संपत्ति चकई भरतु चक, मुनि आय सुखिल बार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार, सियाराम। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है, और श्री भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल, जिसने उस रात्रि को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी पहेलिये के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात्रि को संयोग नहीं होता, वैसे ही मुनिवाज भारद्वाज जी की आज्ञा से रात्रि भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी श्री भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। जय सिया राम।